आज के क्लास में आप सभी पंचमी कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का षष्ठः पाठः ये फलानि खादन्ति ते सुखिनः वसन्ति। ये अर्थात जो लोग, फलानी अर्थात फलों को, खादन्ति खाते हैं, ते यानी वे लोग, सुखिनः वसन्ति सुखी रहते हैं। तो ये पाठ का नाम है, ये षष्ठ पाठ का नाम है कि जो लोग फलों को खाते हैं वे लोग सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि फल के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे सेहत को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। इसीलिए हमारे भोजन में फलों को अवश्य शामिल करना चाहिए और प्रतिदिन हमें फल अवश्य, कोई ना कोई फल जरूर खाना चाहिए। तो आइए, पाठ का जो नाम है वो है ये फलानि खादन्ति ते सुखिनः वसन्ति, अर्थात जो लोग फलों को खाते हैं वे लोग सुखी रहते हैं। चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, एषा सुधा अस्ति, सुधा किम करोति, सुधा प्रातराशे सेब फलम खादति। इसका हिंदी क्या है ना, एषा सुधा अस्ति, यह सुधा है। सुधा किम करोति, सुधा क्या करती है, सुधा प्रातराशे सेब फलम खादति, सुधा नाश्ते में सेब फल खाती है। ओके, तो ऐसा सुधा अस्ति, यह सुधा है। सुधा किम करोति, सुधा क्या करती है, सुधा प्रातराशे सेब फलम खादति, सुधा प्रातराश में, ठीक है, प्रातराश का अर्थ हुआ सुबह के नाश्ते में, सेब फल खादति, सेब फलम खादति, सेब फल खाती है। ठीक है, तो सुबह जो सुधा है वो सुबह के नाश्ते में सेब खाती है। ठीक है, प्रातराशे का क्या अर्थ हुआ, नाश्ते में, एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में सेव फलम खादती, सेव फल खाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक चित्र है और चित्र में एक लड़का है और देखो ये बैठ करके केला खा रहा है, तो इसका नाम रजत है। एषः रजतः अस्ति, रजतः किम करोति, रजतः प्रातः काले कदली फलम खादति। आइए इसका हिंदी समझिए। तो एषः रजतः अस्ति, यह रजत है। रजतः किम करोति, रजत क्या करता है, रजतः प्रातः काले कदली फलम खादति, रजत सुबह में केला खाता है। कदली फलम खादति का अर्थ होता है केला खाता है। ठीक है, कदली फलम यानी केला। देखिए यहाँ केला का चित्र है और इसे हम संस्कृत में कदली फलम कहते हैं। तो रजत एक लड़का है और प्रातः काले यानी सुबह के समय में कदली फलम खादती, ये केला खाता है। ओके, रजतः प्रातः काले कदली फलम खादती, रजत सुबह में केला खाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चित्र को समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, एषा श्यामा अस्ति, यह श्यामा है। श्यामा किम करोति, ये चित्र में श्यामा दिख रही है और श्यामा क्या कर रही है, श्यामा प्रातः काले आम्रफलम खादति। आइए इसके हिंदी को हम समझते हैं। देखिए, एषा श्यामा अस्ति, यह श्यामा है। श्यामा किम करोति, श्यामा क्या करती है ना, श्यामा प्रातः काले यानी सुबह के समय आम्रफलम खादति, आम खाती है। ओके, आम्रफलम यानी आम, आम को हम संस्कृत में आम्रफलम कहते हैं। और श्यामा प्रातः काले यानी सुबह के समय में आम खाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र है, चित्र में लता का चित्र है, तो हम बोलेंगे एषा लता अस्ति। देखिए, एषः का अर्थ भी यह होता है और एषा का अर्थ यह होता है, दोनों का अर्थ यह होता है। लेकिन जहाँ पे लड़का होगा, लड़का के लिए हम प्रयोग करेंगे एषः यानी यह, और लड़की के लिए हम प्रयोग करेंगे एषा यानी यह। लड़का के लिए एषः, लड़की के लिए एषा। आप इतनी बात समझ जाओ। तो यहाँ पे लड़की है, लता है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एषा। एषा लता अस्ति, यह लता है। लता किम करोति, तो लता मध्याह्ने खरबूजम खादति, खरबूजम यानी खरबूजा। तो इसकी हिंदी को समझ लीजिए, एषा लता, यह लता है। लता किम करोति, लता क्या करती है, किम यानी क्या, करोति करती है, लता क्या करती है, लता मध्याह्ने, मध्याह्ने यानी दोपहर में। अभी देखिए घड़ी में टाइमिंग देखिए, टाइम देखिए कितना हो रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है, तो इसको हम मध्याह्न कहते हैं। लता मध्याह्ने यानी दोपहर में, खरबूजम खादती, खरबूजा खरबूज खाती है। तो लता दोपहर में क्या खाती है, खरबूज खाती है। ओके, यह लता है और लता क्या करती है ना, लता दोपहर में खरबूज खाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एषः रजनीशः अस्ति, यह
रजनीश है। ये जो चित्र में दिख रहा है जिस लड़का का, अब देखिए यहाँ पे लड़का है इसलिए हम एषः शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, जहाँ पे लड़की थी उसके लिए हम एषा शब्द प्रयोग कर रहे थे। एषा लता अस्ति, यह लता है। अब यहाँ पे लता लड़की है इसलिए हम बोल रहे थे एषा लता अस्ति, यह लता है। लेकिन यहाँ एषः रजनीशः अस्ति, यह रजनीश है, लड़का है रजनीश, इसीलिए हम बोलेंगे एषः रजनीशः अस्ति, यह रजनीश है। रजनीशः किम करोति, रजनीश क्या करता है। रजनीशः मध्याह्ने दाडिम फलम खादति, दाडिम फलम का अर्थ होता है अनार। ठीक है, तो यह रजनीश है, एषा रजनीशः अस्ति, यह रजनीश है। रजनीशः किम करोति, रजनीश क्या करता है, तो रजनीशः मध्याह्ने दाडिम फलम खादति, रजनीश दोपहर में अनार खाता है। दाडिम फलम का अर्थ होता है अनार, खादति खाता है। कब खाता है, मध्याह्ने यानी दोपहर में। कौन खाता है, तो रजनीशः अर्थात रजनीश, रजनीश दोपहर में अनार खाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो चित्र है ये दीपाली का चित्र है। ठीक है, तो दीपाली क्या करती है, दीपाली किम करोति, तो दीपाली मध्याह्ने तरबूज फलम खादति, तरबूज फलम यानी तरबूजा। तो आइए इसके हिंदी को समझते हैं। एषा दीपाली अस्ति, यह दीपाली है। देखिए ये दीपाली लड़की है इसलिए यहाँ एषा शब्द का प्रयोग किया गया है। एषा दीपाली अस्ति, यह दीपाली है। दीपाली किम करोति, दीपाली क्या करती है। अब देखिए यहाँ पे भी दोपहर का समय दिख रहा है, घड़ी में देखिए दोपहर का 1 बज रहा है। दीपाली किम करो, दीपाली क्या करती है, तो यहाँ बोलेंगे दीपाली मध्याह्ने तरबूज फलम खादती, दीपाली दोपहर में तरबूज खाती है। मध्याह्ने का अर्थ होता है दोपहर में। ओके, तो दीपाली मध्याह्ने दोपहर में तरबूज फलम खादती, तरबूज खाती है। खादती का अर्थ होता है खाती है। तरबूज फलम खादती यानी तरबूज खाती है। दीपाली दोपहर में तरबूज खाती है। ओके, अब चलते हैं। त्वम मध्याह्ने किम पिबसि, अहम मध्याह्ने नारिकेल जलम पिबामी। तो इसका क्या अर्थ हुआ, त्वम मध्याह्ने किम पिबसि, त्वम यानी तुम, ध्यान दीजिए त्वम का अर्थ होता है तुम, मध्याह्ने यानी दोपहर में, किम पिबसि क्या पीते हो, तुम दोपहर में क्या पीते हो, मध्याह्ने किम पिबसि दोपहर में क्या पीते हो। तो इसका उत्तर है अहम मध्याह्ने नारिकेल जलम पिबामी। अहम यानी मैं, अहम का अर्थ हुआ मैं, दो मध्याह्ने दोपहर में, नारिकेल जलम यानी नारियल पानी। ठीक है, ये जो नारियल पानी है कोकोनट वाटर है, नारियल पानी है, नारिकेल जलम नारियल पानी, पिबामी पीता हूँ या पीती हूँ। अगर लड़की है तो बोलेगी पीती हूँ, और अगर लड़का है तो बोलेगा पीता हूँ। दोनों, पिबामी का अर्थ दोनों होता है। क्योंकि यहाँ पे लड़का या लड़की किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ कह रहा है कि अहम यानी मैं, मध्याह्ने दोपहर में नारिकेल जलम पिबामी नारियल पानी पीता हूँ या पीती हूँ। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर लड़की है तो बोलेगी पीती हूँ, लड़का है तो पीता हूँ। ठीक है, मैं दोपहर में नारियल पानी पीता हूँ। तो नारियल पानी को संस्कृत में नारिकेल जलम कहा जाता है, ध्यान दीजिए। और लास्ट में, वयम सर्वे सायंकाले फलानाम रसम पिबामः सुखिनः वसामः। वयम सर्वे, इसका क्या अर्थ हुआ, वयम सर्वे यानी हम सब, वयम सर्वे का क्या अर्थ हुआ, हम सब। सायंकाले यानी शाम के समय, सायंकाले का क्या अर्थ होगा, शाम के समय। फलानाम रसम पिबामः, फलों के रस पीते हैं, फलों का रस, यहाँ पे फलों का रस आपको नजर आ रहा है, तो फलों का रस, फलानाम रसम पिबामः पीते हैं, हम सब शाम के समय फलों का रस पीते हैं। सायंकाले शाम में, शाम के समय में, फलानाम रसम पिबामः फलों के रस पीते हैं, फलों का रस पीते हैं। सुखी नह वसामा और सुखी रहते हैं। ये देखिए सारे हेल्दी बच्चे जाकर ग्राउंड में खेल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बच्चे फल खाते हैं और फल खाकर स्वस्थ रहते हैं। जो स्वस्थ रहेगा वही अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, वही अच्छे से खेल भी सकता है, वही अच्छे से अपना काम कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है या कर सकती है। तो इसीलिए फलों का फल खाना या फलों का रस पीना हमारे सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है, लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। इसे इससे फल से हमारा शरीर, या फल के रस से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आप समझ लीजिए। प्रातराशे, प्रातराशे का अर्थ हुआ नाश्ते में। खादती अर्थात खाता है या खाती है। मध्याह्ने यानी दोपहर में। अहम अर्थात मैं। पिबामी यानी पीता हूं या पीती हूं। प्रातः काले अर्थात सुबह में। त्वम यानी तुम। पिबसी पीते हो। सायंकाले शाम में। और वयम हम सब। पिबामह पीते हैं। ओके, तो ये था पाठ और पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम अगले क्लास में इस पाठ से संबंधित जितने भी अभ्यास कार्य है या प्रश्नोत्तर है वो हम पूरा करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।